हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर है जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये सही बात है। ठीक है, इसका आंसर जो है ये ट्रू है। दूसरे नंबर पर है कश्मीर जो है वो किसके लिए फेमस है? कश्मीर एप्पल्स के लिए जाना जाता है। जम्मू जो है, जम्मू फेमस है मैंगोज़ के लिए, ये आपने याद रखना है। लद्दाख इज़ फेमस फॉर एप्रिकॉट। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फिफ्थ नंबर पर है विच वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स इन कश्मीर। तो इसका सही आंसर है विलो। ठीक है, विलो ट्री। सिक्स्थ है द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। सेवन्थ नंबर पर है द हैंडलूम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट हैज़ 491 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपने याद रखने हैं। एट्थ नंबर पर है देयर आर अबाउट 30,000 हैंडलूम इन द स्टेट। ठीक है, तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है देयर आर अबाउट डैश हैंडलूम इन द स्टेट। तो इसका सही आंसर है 30,000। विच सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज सर्विस सेक्टर। तो इसका सही आंसर है टर्शरी सेक्टर। क्लियर। टेंथ नंबर पर है विच सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसका सही आंसर है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। 11th नंबर पर है विच सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इसका सही आंसर है प्राइमरी सेक्टर। क्लियर। 12th नंबर पर है खारिफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नॉन एज समर क्रॉप्स और रेनी क्रॉप्स। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। खारिफ क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स या फिर रेनी क्रॉप्स जो हैं वो कहते हैं। 13th नंबर पर है एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स। बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खारिफ क्रॉप्स की एग्जाम्पल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? राइस है, पैडी है। राइस पैडी एक ही बात है ये। ठीक है, तो मेज़ है, पल्सिस है, मिलेट्स वगैरह जो हैं ये खारिफ क्रॉप्स में आते हैं। राबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो राबी क्रॉप्स आर ऑल्सो नॉन एज विंटर क्रॉप्स। इनको हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, राबी क्रॉप्स की जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज एट्सेट्रा। 16th नंबर पर है जैद क्रॉप्स और ग्रोन बिटवीन। जैद क्रॉप्स कब ग्रो की जाती हैं? ठीक है, ये होती हैं खारिफ और राबी क्रॉप्स के बिटवीन में। ठीक है, खारिफ एंड राबी क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन खारिफ एंड राबी क्रॉप्स। 17th नंबर पर है एग्जाम्पल्स ऑफ जैद क्रॉप्स आर। जैद क्रॉप्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? वेजिटेबल्स, वाटरमेलन और मस्क मेलन जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं जैद क्रॉप्स की। 18th नंबर पर है बासमती राइस इज़ ग्रोन इन डैश इन जम्मू डिवीज़न। जम्मू डिवीज़न में बासमती राइस जो है वो ज़्यादातर कहाँ पर ग्रो किए जाते हैं? तो ये है आरएसपुरा। ठीक है, आरएसपुरा की बासमती राइस जो है वो पूरी जम्मू डिवीज़न में बहुत फेमस है। 19th नंबर पर है विच डिस्ट्रिक्ट इज़ ऑल्सो नॉन एज राइस बॉल ऑफ कश्मीर। एट प्रेजेंट हम पुलवामा को कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में अनंतनाग दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में अनंतनाग होगा तो आप अनंतनाग टिक कर लेना। क्लियर। और अगर पुलवामा हुआ तो फिर आप पुलवामा को ही टिक कर लेना। 20th है GSDP स्टैंड्स फॉर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म है। हाउ मैनी परसेंट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर है, देखो प्राइमरी सेक्टर जो है हमारी जीडीपी को, स्टेट जीडीपी को कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 21%। सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी सेक्टर 22% कंट्रीब्यूट करता है, और वैसे ही टर्शरी सेक्टर जो है वो 57% कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर। 22 देखें अबाउट डैश ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज इज डिपेंड ऑन द प्राइमरी सेक्टर। इसका सही आंसर है 80%। क्लियर। 23rd है एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर चैप्टर जो जोग्राफी का है उसमें भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी सेक्टर्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? एग्रीकल्चर आ गया, फिशिंग है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्री, डेयरी है, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, लाइव स्टॉक एट्सेट्रा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है,
फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। सेरीकल्चर कहते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। ये आपने याद रखनी है एग्जाम्पल से। उसके बाद है टर्शियरी सेक्टर की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, कमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो हैं टर्शियरी सेक्टर की हैं। विच सेक्टर प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स? ठीक है, तो इसका सही आंसर है टर्शियरी सेक्टर। 26 है हरि पर्वत इज सिचुएटेड एट श्रीनगर और कश्मीर। ठीक है, आप श्रीनगर भी लिख सकते हैं या कश्मीर भी लिख सकते हैं। उसके बाद है कोकरनाग इज़ फेमस फॉर, तो कोकरनाग जो है ये किसके लिए फेमस है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स के लिए जो है ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 28 है डोगरा आर्ट म्यूजियम इज़ फेमस फॉर बसोली पेंटिंग्स। ठीक है, तो डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है ये किसके लिए फेमस है? ये है बसोली पेंटिंग्स के लिए। उसके बाद है द रिवर झेलम इज़ फेमस फॉर फिशिंग। रिवर झेलम जो है ये फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, 30th है फुल फॉर्म ऑफ PPP, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेज। उसके बाद है पेपर मैशी हैंडीक्राफ्ट इज़ प्रोड्यूस्ड इन, तो इसका सही आंसर है श्रीनगर और कश्मीर। ठीक है, कश्मीरी कारपेट्स आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट एंड यूरोप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से माइंड में रखें। उसके बाद है हेमिस गुम्पाज आर सिचुएटेड एट लद्दाख। ठीक है, ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं, ये लद्दाख में हैं। उसके बाद है माता वैष्णो देवी इज़ लोकेटेड एट त्रिकुटा हिल्स इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। माता वैष्णो देवी जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? त्रिकुटा हिल्स रियासी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है देयर आर अबाउट डैश क्राफ्ट क्लस्टर्स इन द JNK स्टेट, तो JNK में क्राफ्ट क्लस्टर्स की अगर हम बात करें तो ये कितने हैं? 179। उसके बाद है MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, टूरिज्म इज़ अ डैश इंडस्ट्री, तो ये है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी माइंड में रखें। टूरिज्म इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। उसके बाद है JKSFC की फुल फॉर्म क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है लास्ट बार, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके बाद है BPO स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। SWAN स्टैंड्स फॉर स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। 41 है व्हाट नंबर्स शुड बी डायल्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी वगैरह होती है तो उस टाइम में हमें कौन से नंबर डायल करने चाहिए? 100 एंड 101। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स इज नोन एज रेट्रोफिटिंग। NDMA स्टैंड्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद है अ किट containing some medicines, bandages, dressings, etc. for immediate treatment is known as first aid kit. ठीक है, उसके बाद है sudden temporary loss of consciousness because of the temperature regulation system of the body is known as heat stroke. और लास्ट है ABC फॉर्मूला इज एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के थे, आप इनको अच्छे से पढ़ें। इकोनॉमिक्स से आपको 4 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूछे जाएंगे। क्लियर? उसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं हम। ये हिस्ट्री के MCQs मैंने पहले भी अपलोड किए थे, जिन बच्चों ने नहीं किए हों तो वो फिर से इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री के MCQs देखें। हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, तो इसका सही आंसर है ड्यूक मैटरनिक। हिस्ट्री से आपको 6 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री से 6 और इकोनॉमिक्स से 4, तो कुल मिलाकर ये 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। उसके बाद है हु वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871, तो इसका सही आंसर है केसर विलियम फर्स्ट ऑफ रशिया। ठीक है, उसके बाद है हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना, तो इसका सही आंसर है ड्यूक मैटरनिक इन 1815। आप इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से देखें। व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड द ट्रीटी ऑफ वियना, तो इसका सही आंसर है टू रिस्टोर मोनार्कीज। ठीक है, हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन, तो इसका सही आंसर है द प्रेशियन किंग विलियम फर्स्ट। गिसिपी मैजनी कौन था? ये था इटालियन रेवोल्यूशनरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब पैदा हुआ था गिसिपी मैजनी? ये हुआ था 1807 में। ठीक है, कहाँ पर पैदा हुआ था? जिनोवा में। उसके बाद है नेम द कस्टम्स यूनियन फॉर्म्ड बाय प्रेशिया टू एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जोल्वेरियन। नेम द आर्टिस्ट हु पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मीनिया, तो इसका सही आंसर है फिलिप वेथ।
द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड। क्लियर। उसके बाद है विच ट्रीटी रिकग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो इसका सही आंसर है कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861, विक्टर एमैनुअल सेकंड, इसका सही आंसर है। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो इसका सही आंसर है बिस्मार्क। व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट, तो इसका सही आंसर है 1789, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली, तो इसका सही आंसर है 1796। इन विच ईयर नेपोलियन वॉज डिफीटेड, तो नेपोलियन जो है वो डिफीट कब हुआ था 1815 में, और वाटरलू की वॉर में इसको हराया गया था। हु टुक चार्ज ऑफ फ्रांस आफ्टर नेपोलियन, तो इसका सही आंसर है नेशनल असेंबली। ठीक है। हु वॉज फ्रेडरिक सूरियो, तो इसका सही आंसर है फ्रेंच आर्टिस्ट। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन विच डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड, तो इसका सही आंसर है बॉर्बन डायनेस्टी। हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है एम के गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद है हु सेटअप अवध किसान सभा, तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्रा। हु लेड द खिलाफत मूवमेंट, सही आंसर है मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनको हम अली ब्रदर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये चलाई गई थी 1919 में। इन विच ईयर द खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड, इसका सही आंसर है 1919 इन बॉम्बे। उसके बाद है हु फॉर्म द स्वराज पार्टी इन द कांग्रेस, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। बाबा रामचंद्र कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर ऑफ पेजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध। ठीक है। उसके बाद है हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी आर एम्बेडकर। ठीक है। उसके बाद है व्हाट डिड द टर्म बेगार मीन, तो इसका सही आंसर है लेबर विदाउट पेमेंट। उसके बाद है गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे, 1915, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर जलियांवाला बाग ट्रेजिडी टुक प्लेस, अमृतसर में हुआ था ये ट्रेजिडी अमृतसर में हुई थी, कब हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। रौलट एक्ट जो है कब स्टार्ट हुआ था, ये भी 1919 को ही हुआ था। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल पेजेंट्स ऑफ ग्योडम हिल्स इन आंध्र प्रदेश, तो इसका सही आंसर है मिलिटेंट ग्यूरिला मूवमेंट। ठीक है। बाय व्हाट नेम वर द दलित्स रेफर्ड टू बाय गांधी जी, इसका सही आंसर है हरिजन्स। गांधी जी दलित्स को हरिजन्स कहकर पुकारते थे। ठीक है। हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हु पेंटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। एक ने भारत माता की इमेज बनाई है, एक ने भारत माता की इमेज को पेंट किया है। ठीक है। हु वॉज ऑल्सो नॉन एज फ्रंटियर गांधी, इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफार खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंडर विच एक्ट वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, सही आंसर है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। ठीक है। गांधी जी ने सॉल्ट वाटर जो है कहाँ पर सॉल्ट वाटर बनाना, सॉरी, एट विच प्लेस गांधी जी मेक्स सॉल्ट आउट ऑफ सी वाटर, इसका सही आंसर है डांडी। ठीक है। व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट, तो इसका सही आंसर 1920। वंदे मातरम सॉन्ग जो है ये किसने लिखा था, ये लिखा है वंदे मातरम सॉन्ग जो है ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। पूना पैक्ट जो है वो कब हुआ था, ये 1932 में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। एट विच प्लेस द कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 हेल्ड, इसका सही आंसर है कलकत्ता। ठीक है। हु लेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर, इसका सही आंसर खान अब्दुल गफार खान। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930, इसका सही आंसर है सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है। इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन रीच इंडिया, इसका सही आंसर है 1928। हु कॉल्ड द रोलट एक्ट अ ब्लैक एक्ट, इसका सही आंसर है गांधी जी। व्हेन डिड द साल्ट मार्च स्टार्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखें। 1930 में शुरू हुई थी, गांधी जी ने चलाई थी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। ठीक है। गांधी जी के साथ 78 वॉलंटियर्स थे, जिन्होंने 240 माइल्स का सफ़र जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर किया था 24 डेज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हेन एंड वेयर वॉज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, इसका सही आंसर है 1931 इन लंदन। ये 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, इनको आप अच्छे से माइंड में रखें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। सेकंड 1931 में हुई थी, थर्ड 1932 में हुई थी, और फर्स्ट जो है वो 1931 में लंदन में हुई थी। ठीक है। 1930 से शुरू हुई थी और 1931 तक। ठीक है।
हु स्टार्टेड 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स, दैट इज गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने स्टार्ट की थी कहाँ पर? चंपारण मूवमेंट इन बिहार इन 1916, खेड़ा मूवमेंट इन गुजरात इन 1917 और अहमदाबाद मूवमेंट इन 1918 में। उसके बाद है हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल अनंत मैथ, तो इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। विच पॉलिटिकल पार्टी अडॉप्टेड द नया कश्मीर मैनिफेस्टो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सितंबर 1944। नया कश्मीर मैनिफेस्टो को ऑथर किसको समझा जाता है? तो इसका सही आंसर है बीपीएल बेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 17 नवंबर, ये 1956 होगा यहाँ पर। ठीक है, 17 नवंबर 1956 अंडर द लीडरशिप ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स जो है वो आएगा 26 जनवरी 1957। ठीक है, उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये टाइपिंग मिस्टेक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है ये सेकंड थे, फर्स्ट जो है मेहरचंद महाजन थे। ठीक है, ये भी देख लेना यहाँ पर। हु वाज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका सही आंसर है करण सिंह। ठीक है, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे बख्शी गुलाम मोहम्मद। ठीक है, ये भी आप याद रखना, ये भी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। हु लेड द कश्मीर चलो कैंपेन, तो इसका सही आंसर है बख्शी गुलाम मोहम्मद। इन विच ईयर बनिहाल टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में 1962 है, कहीं पर 1954 है, कहीं पर 1960 है, कहीं पर 1956 है। ठीक है, तो अब जाकर मैंने बड़ी रिसर्च के बाद इसका आंसर जो है ये ढूंढा है। इसका सही आंसर आप जो है वो 1960 आप लिखोगे। ठीक है, तो 1960 इसका सही आंसर है। ठीक है, ये आप याद रखना। बहुत पहले बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही थी इसमें, कहीं पर कुछ लिखा था कहीं पर कुछ, लेकिन एट लास्ट जो है वो 1960 इसका सही आंसर रखना। ठीक है, उसके बाद है इन विच ईयर जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश, तो इसका सही आंसर है 1948। व्हाट वाज द लिटरेरी जर्नल ऑफ कांग्रेस, तो इसका सही आंसर है क्वेंग पोश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइटर ऑफ बॉम्बर यम्बरजल, ठीक है, ये कश्मीरी बुक है, किसने लिखी है? दीनानाथ नादिम ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीनानाथ नादिम एक कश्मीरी फेमस पोइट हैं, किस सेंचुरी के? 20th सेंचुरी के। ठीक है, हु रोड द फेमस डोगरी बुक बदनामी दी छन, ये लिखी है प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री ने, जिनको हम फादर ऑफ डोगरी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फेमस पोएम जो है माफ़ीनामा, ये किसने लिखी है? रहमान राही ने, रहमान राही। उसके बाद है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डोगरी पोइट्री, इसका सही आंसर है दीनों भाई पंत। इन्होंने एक बुक लिखी थी अयोध्या, डोगरी बुक अयोध्या लिखी है। ठीक है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इन विच ईयर द कल्चरल फ्रंट वॉज रिनेम्ड एज कल्चरल कांग्रेस। लास्ट टाइम जो मैंने हिस्ट्री के एमसीक्यूज अपलोड किए थे वहाँ पर मैंने 1947 लिखा था। ठीक है, लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक थी, आप इसको 1949 लिखना, ये अभी सही है। क्लियर। उसके बाद है इन विच ईयर लाला रुख पब्लिकेशंस वॉज इस्टेब्लिश, तो इसका सही आंसर 1955 और बाद में इसको डिस्बैंड किया गया था 1957 में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1956 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने पहली बार जो है जश्न कश्मीर जो है फेस्टिवल मनाया था, और ये मनाया था 1956 में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है इन विच ईयर द जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर वॉज इस्टेब्लिश्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1958। मुकर्रीज क्या थी? ये फिक्स्ड लैंड ग्रांट्स, या जिनको हम कस्टोडियन ग्रांट्स भी कहते हैं। ठीक है, जागीर क्या है? व्हाट वाज जागीर? जागीर क्या थी? लैंड ग्रांट इन लिeu ऑफ सर्विसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिग लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ पेजेंट्स राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, हु ड्राफ्टेड द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट इन 1955, इसका सही आंसर है गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है, उसके बाद इन 1955 द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हेल्ड इट्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का कौन था 1955 में? ये थे गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ें, ज़रूर इनमें से आपको एग्ज़ाम में 10 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूछे जाएंगे।
ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।